नीट की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस बार एनटीए बहुत लेट है आपको एग्जाम डेट बताने में। इसके पहले के सालों में क्या होता, देखो सितंबर मंथ में ही वो नोटिफिकेशन रिलीज कर देते थे कि भाई ये एग्जाम है और वो इस तारीख को होने वाली है। सितंबर में ही बता दिया कि नीट की एग्जाम 5 मई को होने वाली है, लेकिन इस बार ये दिसंबर शुरू हो चुका है, अभी तक एनटीए ने आपको फाइनल डेट नहीं बताई है। ठीक है, बहुत लेट है ये, लेकिन आपको मैं पूरा इतिहास उसका बता देता हूं कि किस तरीके से नीट की एग्जाम रखी जाती है हर साल। तो 2024 में मई महीने के फर्स्ट संडे यानी 5 मई को एग्जाम रखी गई। फिर 2025 में भी मई महीने के फर्स्ट संडे यानी 4 मई को एग्जाम रखी गई। इस बार 2026 में मई महीने में फर्स्ट संडे आता है 3 मई को। तो 3 मई को इस बार आपकी नीट की एग्जाम होगी। और ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूं भाई, ये न्यूज आर्टिकल रिलीज हुआ है, वही सारे न्यूज आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एनटीए ने एजुकेशन मिनिस्ट्री को अपनी डेट्स भेज दी है कि भाई इन तारीख को हम एग्जाम रख सकते हैं। और ये बहुत ऑब्वियस और बहुत बाय डिफॉल्ट होता है कि मई महीने की फर्स्ट संडे को ही आपकी एग्जाम हो जाती है नीट की। और यहां पे भी वही लिखा है आर्टिकल में कि नीट की जो शेड्यूल है और सीयूईटी की जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी एनटीए ने एजुकेशन मिनिस्ट्री को भेज दी। वो क्यों भेजते मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन देखो यहां पे क्या बोला है, नीट की एग्जाम मई 3 2026 के लिए अनाउंस करेंगे और सीयूईटी को एक्सपेक्ट करेंगे हम सेकेंड वीक ऑफ मई में। ठीक है, नीट के बाद ही सीयूईटी होती है, ये बाय डिफॉल्ट है, जब से सीयूईटी आई है तब से ऐसा ही होता है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि हम एजुकेशन मिनिस्ट्री को क्यों डेट देते हैं जबकि एग्जाम तो एनटीए कंडक्ट करता है। तो एनटीए एक एग्जाम लेने वाली बॉडी है, ऐसे बहुत सारी एग्जाम लेने वाली बॉडी है और ये सब आती है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ये मेक श्योर करती है कि कोई दूसरी एग्जाम उस वक्त में नहीं है क्या, कोई दूसरी एग्जाम के साथ क्लैशेस नहीं हो रहे, सेंटर्स अवेलेबल है कि नहीं, ये सारी अरेंजमेंट्स के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास अप्रूवल जाती है डेट का। फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री बताता है कि हाँ आप ले सकते हो या नहीं ले सकती है, इस तारीख को ले सकते हो। तो फाइनल यही है बेटा कि 3 मई को ही एग्जाम होगी, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस आ गया कि भाई बहुत बड़ा इलेक्शन है मई महीने में, तो ये एग्जाम को डिले करने का बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपके लिए कोई इलेक्शन यहां बीच में नड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको ये 3 मई को ही एग्जाम होगी यही मान के चलना है। जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आए ना उस हिसाब से थोड़े ही दिनों में, मोस्टली यही वीक में आपकी फाइनल डेट आ जाएगी। लेकिन आपको बहुत अपने आप पे ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि आपके पास में समय नहीं मिलेगा मई में, आपको अभी ही प्रिपरेशन करनी है। देखो मैं आपको ये भी बता देता हूं कैसे करना है। अभी दिसंबर से लेके अप्रैल ही है हमारे पास में, ठीक है, तो आपको जो भी सिलेबस कंप्लीशन कर रहा है ना, तब बहुत फास्ट पेस करना पड़ेगा। 14, 15, 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। दिसंबर और जनवरी में एकदम मन लगा के पढ़ो, पूरा घंटे घिसाओ और 2 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीशन करो जो भी बाकी है। आप लिस्ट बना लेना, आपको चाहिए तो मैं सिलेबस प्लानर भेज दूंगा, उसमें आप हर एक चैप्टर को ट्रैक कर सकते हो। आप बस मुझे टेलीग्राम पे यहाँ पे मैसेज कर देना तो आपको भेज दूंगा। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप यहाँ पे बस मैसेज कर देना। ठीक है, आपको मैं ये भी बता दूं कि आपको करना क्या चाहिए। ये जो है ना पीटीएम स्ट्रेटेजी, उसको फॉलो करना कैसे, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बुक नहीं सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करना है आपको मॉक टेस्ट से, प्रैक्टिस थ्रू मॉक टेस्ट। ठीक है, जनवरी से भले आपका सिलेबस बाकी है, जितना आता है उतना, 4 चैप्टर आते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन जनवरी से लेके अप्रैल तक रोज एक मॉक टेस्ट तो देनी है, रोज की एक फिक्स है। अब जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, जनवरी के एंड में हो गया, फिर आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल बना, तो फरवरी में आपको मॉक टेस्ट डबल कर देनी है हर रोज। फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, हर रोज आपको 2 मॉक टेस्ट लगानी पड़ेगी। क्यों? आप एटलीस्ट 2 पेपर एक दिन में सॉल्व करोगे, तब जाके आपको ये स्पीड, एक्यूरेसी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का आपको नॉलेज बनेगा। ठीक है, कहां पे आप गलती कर रहे हो। और प्लीज 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 ये गलती मत करना कि सिर्फ एग्जाम देते गए, मॉक टेस्ट देते गए, बस उसको एनालाइज नहीं किया। जितना मॉक टेस्ट देना जरूरी है उतना ही मॉक टेस्ट को एनालाइज करना भी जरूरी है भाई। अगर आपको वो मॉक टेस्ट एनालाइजर चाहिए तो मैं ऑलरेडी इस टेलीग्राम पे डाल ही चुका हूं, प्लीज यहां से ले लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहां पे मीडिया में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, एनी विच इज, तो प्लीज अब ना ये शुरू हो चुका है आपका एग्जाम कब है, ये माहौल आ चुका है। जैसे ही एग्जाम की डेट पता चलती है ना, हम ऑटोमेटिकली ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो आपको ये सीरियस होने के लिए बस एक वार्निंग दी जा रही है भाई कि अब सीरियस हो जाओ, अब एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है। आपको लगता है कि नहीं हम अगले साल पढ़ेंगे, मतलब जनवरी से अप्रैल 4 महीने में नीट नहीं निकलता है। नीट एक ऐसा एग्जाम है ना भाई कि 650 के नीचे कोई भी है वो फेल माना जाता है।
ऑब्वियसली कट ऑफ अगर हमारा 500 कट ऑफ नहीं चला गया, तो कट ऑफ अगर बहुत नीचे है, पेपर बहुत टफ आया, तो ये बात होती है। लेकिन आपको कट ऑफ, पेपर का डिफिकल्टी ये वो नहीं सोचना है, क्योंकि सबके लिए एप्लीकेबल होता है। आपको सिर्फ अपने आप को कंपटीशन रख के चलना है। और प्लीज प्रिपेयर करो, कुछ भी हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और आपको हम कौन सी लाइव क्लासेस में क्या सीरीज चाहिए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि अभी हमारे रिसेंटली 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओ और बताओ कि क्या चाहिए तुम्हें इस चैनल के ऊपर। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।